आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में हम लोग आपके साथ एक्सेल में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज है जिसमें हम आपके साथ मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे और हम आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी बताएंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ एक शीट ओपन करी जिसमें नाम है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप फार्मूले में जाएंगे तो ये हमारा ये टॉपिक है जिसमें आपको ये मिलेगा मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें सबसे पहले फार्मूला है एबीएस, जिसे हम एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। एबीएस फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी माइनस वैल्यू को पॉजिटिव करना है। अगर मुझे इस माइनस वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस लगा के से लिख दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जहां प्लस होगा ये उसे माइनस कर देगा। लेकिन अगर मुझे माइनस को प्लस में करना है और प्लस को प्लस में ही रखना है तो मैं उस समय एबीएस फार्मूले का यूज करूंगा और उसके बाद मैं डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरा काम सक्सेस हो जाएगा। तो एबीएस फार्मूले का यूज करते हैं जब आप लोगों को किसी माइनस को प्लस में करना होता है, तब हम उसे क्या यूज करते हैं, एबीएस का फार्मूला यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एग्रीगेट आता है। क्या आता है? एग्रीगेट। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग इसका सम करें तो आप इक्वल लगा के सम कर देंगे। ऑल्ट इक्वल दबाएंगे तो सम हो जाएगा ना। लेकिन पता है इस सम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने इसे फिल्टर लगाया और फिल्टर लगाने के बाद मैंने कोई नाम लिया कानपुर, तब भी ये ना फिल्टर जो दिखाता है वो पूरा फिल्टर दिखाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, फिल्टर दोबारा लगाता हूँ, फिल्टर लगाने के बाद अब दो लाइन छोड़कर मैं सम करता हूँ। मैंने सम करा, अब मैंने फिल्टर लगाया कंट्रोल शिफ्ट एल से और मैंने यहाँ पर फिल्टर ले लिया ओनली दिल्ली का और इंटर मारा तो देखो ये सबका सम दिखाता है। जबकि मैं चाहता हूँ कि जो सम दिखाए ना, तो जो वैल्यू विजुअल है खाली उसी का ही सम दिखाए। इसके तो पहला तरीका है कि मैं इसमें सब टोटल फार्मूले का यूज कर लूं। किसका यूज कर लूं? सब टोटल। तो मैंने यहाँ सब टोटल बोला। उसके बाद क्या करना है, सम, तो सम का मतलब 9, तो मैंने यहाँ 9 दे दिया, कोमा इसको मैंने कहा इसको और इंटर मार दिया। ठीक है, ठीक है, कोमा ये रेफरेंस दे दिया। लेकिन ये कहीं दिक्कत कर रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर एड्रेस पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, A2 नहीं लेना चाहिए क्योंकि A2 पर टैक्स है, तो मुझे N3 करना चाहिए। देखो मैंने N3 करा, कहीं ना कहीं इस वैल्यू में देखो टैक्स है। आप देखो इसका भी सम नहीं कर सकता। सब टोटल मुझे इसका आंसर दे सकता था, लेकिन सब टोटल ने इसका आंसर पता है क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर सब टोटल में कोई टैक्स आ जाएगा तो नहीं देता। जैसे मैं इसे 9 लिख दूं यहाँ पर, कोमा इस एरिया को सिलेक्ट करूं और इसका टोटल मांगू तो आ जाएगा। अगर इसके बाद मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊं ना, तो ये मुझे वैल्यू दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी विजुअल है उतनी वैल्यू दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर मेरे इस डाटा में कहीं एरर आ गई या मेरा डाटा कहीं टेक्स्ट में होगा तो मेरा सब टोटल भी वर्क नहीं करता। तो मैं चाहता हूं इसके लिए कि कोई दूसरा तरीका निकालना। तो एक्सेल 2013 ऑनवर्ड एक फार्मूला आया है जिसका नाम है एग्रीगेट। हम एग्रीगेट फार्मूले की मदद लेकर, हम किसकी मदद लेकर? एग्रीगेट फार्मूले की मदद लेकर हम अपने काम को सक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अपना एक्सेल को ओपन करा, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। मैंने इस डाटा को कंट्रोल सी करा और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। किस पर? एक्सेल 2019 मुझे खोलना था, मैंने गलती से 2007 खोल दिया। इसे इंटर मारा, ओपन करा और कंट्रोल वी कर दिया। अब मुझे इसका सम करना है।
मैं सबसे नीचे आऊंगा, यहाँ लगाऊंगा एग्रीगेट, जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है, तो मैं 9 लूंगा और कोमा। इसके बाद देखो बहुत सारी वैल्यू, जीरो, इग्नोर, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट, ठीक है, इग्नोर हिडन रो, इग्नोर एरर वैल्यू, इग्नोर हिडन वैल्यू, इग्नोर नथिंग, इग्नोर हिडन रो, इग्नोर एरर वैल्यू। तो मैं यहाँ पर 6 ले लूंगा, कोमा, किसको सम करना है, मैंने कहा इसको सम करना है, तो देखो मुझे सम करके दिखा देगा। उसके बाद अब मैं इसका फिल्टर भी लगा लूंगा ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू का ही सम दिखाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी इसने सारी वैल्यू का दिखा दिया, हमें ना यहाँ पर बोलना चाहिए, दोबारा लगाते हैं, ठीक है, सब टोटल और एग्रीगेट, मैंने कहा एग्रीगेट, एग्रीगेट करने के बाद मैंने 9 नंबर लिया सम करने के लिए, और देखो उसमें तो बहुत कम थे 2017 में 7 में, लेकिन यहाँ पर 19 तरह के बने हुए, तो हमें ज्यादा नहीं करना, हम 9 लेंगे, कोमा, हम चाहते हैं इग्नोर हिडन रो, तो यहाँ पर ले सकते हैं इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यू, 7 नंबर ले लो जिसमें हिडन रो को भी नहीं दिखाएगा, और इसके बाद से सम कर लो, तो देखो जितनी वैल्यू थी उतनी शो कर रहा है, हिडन वैल्यू को इसने सम नहीं करा। तो एग्रीगेट फार्मूले का यूज हम वहां करते हैं जब हमें अपने डाटा में से किसी फिल्टर की बात की वैल्यू को देखना हो तब, और अगर डाटा में एरर हो उसके बाद भी आपको अपना सम करना है, तब भी आप एग्रीगेट फार्मूले की मदद लेंगे, लेकिन एग्रीगेट फार्मूला 2007 में नहीं है, उससे ऊपर का वर्जन आपको चाहिए होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो अरबिक आता है। ये फार्मूला भी एक्सेल 2019 के अंदर है, 2007 के अंदर अवेलेबल नहीं है। मैंने कंट्रोल भी करा, आपने रोमन संख्या देखी है, रोमन, तो मैं यहाँ पर रोमन लगाऊं तो ये रोमन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन आपको पता है रोमन में एक प्रॉब्लम है, रोमन कितने तक होता है, 3999 तक ही रोमन होता है, लेकिन अगर आप यहाँ 4000 कर दो तो वहां एरर आ जाएगी, वो अलाउ करेगा ही नहीं। क्लियर है। अब हमने किसी नंबर से उसको रोमन में तो कर दिया, लेकिन अगर किसी रोमन से हमें उसे अरबिक में करना हो तो नहीं कर सकते 2017 में 7 में, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हम एक फार्मूला लगाएंगे अरबिक करके, और हम क्या नाम था फार्मूले का, अरबिक करके, और रोमन को सिलेक्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है। तो याद रखना, नंबर को अगर रोमन में करना हो तो रोमन फार्मूला, और रोमन को नंबर में करना हो तो अरबिक फार्मूला यूज होता है। क्लियर है। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बताता है कि अगर हमारी टीम में 3 लोग हैं और 2 की टीम बनानी है तो कितनी पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिन का फार्मूला लगाओ, नंबर 3 है और कितने का कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 का, तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे ए ए ए, जैसे मैंने ए लिखा, बी लिखा और सी, हमें कॉम्बिनेशन कैसे बन जाएगा, ए बी का बन जाएगा, बी ए का बन जाएगा, या फिर सी ए का बन जाएगा। 3 ही तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन नहीं सकते, ए बी का, बी सी का, या फिर आपका सी ए का, तो 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। अब इसके बाद जो फार्मूला आता है वो आता है सेलिंग का फार्मूला। जैसे कि अगर आपको हम ये कह दें कि आपको बात करनी है लेकिन 60 सेकंड के 1 मिनट होंगे, और आपने कितने सेकंड कितने मिनट बात करी हमें ये पता करना है। अब कंडीशन ये भी है कि आप 1 सेकंड बात करो तब भी हम 60 सेकंड मानेंगे, और आप 59 सेकंड बात करो तब भी हम 60 सेकंड मानेंगे। मतलब अगर आपने 61 सेकंड बात करी तो हम मानेंगे आपने 120 सेकंड बात करी। तो इस तरह के काम करने के लिए हम सेलिंग फार्मूले का यूज करते हैं। हम यहाँ लगाएंगे सेलिंग, इसमें सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सिग्निफिकेंट डाल देंगे, कितने का सिग्निफिकेंट है, 60 का। तो आपने 516 सेकंड बात करी, लेकिन हम कितना मानेंगे, 540। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। और फिर अगर आप इसे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से डिवाइड कर दो,
तो आपने 9 मिनट बात करी, आपने 5 मिनट बात करी, आपने 9 मिनट, आपने 12 मिनट, आपने 15 मिनट बात करी। तो इस तरीके से हम सेलिंग फार्मूले का यूज कर सकते हैं। सेलिंग क्या करता है, उसकी अपर दिखाता है। जैसे तुमने यहाँ 59 लिखा तो उसको 60 लिखाएगा, तुमने 61 लिखा तो उसे कितना दिखाएगा, 120, तुमने 189 लिखा तो कितना दिखाएगा, 180। क्लियर? तो उस तरीके के चलता है। सर इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है सर कहाँ पर, सपोज आप किसी ऐसी दुकान में काम कर रहे हो जो पैकेट में सामान देता है और एक बॉक्स में 25 पैकेट है। अब तुम्हारे पास कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे ना 1177 पीस चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर हम लूज नहीं देते, आप इतने पैकेट ले जाओ, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, सेलिंग। सेलिंग लगाएंगे, इसमें ये देंगे और कॉमा 25 लिख देंगे। सर हम आपको 1177 नहीं दे सकते, आपको 1200 लेके जाने पड़ेंगे। क्लियर? इसमें आप कितने, आप 7450 लेके जाओ, इसमें आप 9100 लेके जाओ, इसमें 2125, इसमें लोगों ने कहा भैया हम ज्यादा रखकर करेंगे क्या, आप हमें कम दे दो। हमने कहा कितने कम दें, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है फ्लोर का। तो फ्लोर पर क्लिक करो और इसको 25 कर दो। सेलिंग हमेशा अपर दिखाता है, फ्लो हमेशा लोअर दिखाता है। कि सर आप लेकर जाओगे तो या तो अगर ज्यादा लेके जानी तो आप 1200 ले जाओ और कम ले जानी तो 1125 ले जाओ। और अगर आपको पैकेट निकालना है तो उसको डिवाइड कर दो 25 से। तो सर 48 पैकेट लेके जाओ या फिर आप 47 पैकेट लेके जाओ, इस तरीके से। क्लियर? फ्लोर हमेशा लोअर वैल्यू दिखाता है और सेलिंग हमेशा अपर वैल्यू दिखाने का काम करता है। इसके बाद इवन आता है। इवन का फार्मूला बहुत सिंपल है। अगर आपका कोई इवन वैल्यू होगा तो इवन रखेगा, लेकिन अगर आपने कोई ओड रखा होगा तो उसे किस में कर देगा, ओड। ओड को इवन में कर देगा। इवन का फार्मूला क्या करता है, किसी भी ओड को इवन में कर देता है और इवन के फार्मूले को इवन रखता है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? मैंने इसे कंट्रोल डी करके ड्रैग कर दिया। ठीक है? इसके बाद आता है फैक्ट। ये हमारा फैक्टोरियल निकालता है। जैसे मुझे एक का फैक्ट पता करना है तो कितना आएगा, एक। दो का फैक्ट 2 आएगा, तीन का फैक्ट 6 आएगा, तीन का फैक्ट 6 आएगा। इसका तीन का 5 का 120। सर कैसे, 1 2 3 4 और 5, 120। इस तरीके से फैक्ट निकलता है। क्लियर? आप 7 का निकाल लो, कितना आ गया, गुणा करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है? इसके बाद आता है फैक्टोरियल डबल। ये अलग तरीके से करता है। ठीक है? इसके बाद क्या आता है हमारा फैक्टोरियल डबल। ये करता तो वही काम है लेकिन इवन के लिए अलग चलाता है, ओड के लिए अलग चलाता है। जैसे हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 2 इंटू 4 करके निकाल के आपको 8 दे देगा। जैसे फैक्टोरियल डबल, इसे सिलेक्ट करा, इंटर मारा और ओके कर दिया, 8 आ गया। 6 का 48, कैसे, 2 इंटू 4 इंटू 6। 8 का 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, इस तरीके से। और ओड का ये अलग दिखाता है। ओड का आपको ये कैसे दिखाएगा, 1 3 5 7 और 9, इस तरीके से। ठीक है? तो वो इवन नंबर के साथ काम करता है, वो ऑड नंबर के साथ काम करता है। 11 का फैक्टोरियल निकाल लो, 1 3 5 7 9 और 11। क्लियर? इसके बाद फ्लोर हमने सीख लिया। और इसके बाद आता है GCD। अगर मुझे इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर निकालना है कि ये दो नंबर किस वैल्यू से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं यहां लगाऊंगा GCD। ठीक है? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ठीक है? क्लिक करो, एक नंबर ये, कॉमा 2,
तो ये किससे डिवाइड हो जाएंगे? 4 से। 24 और 60 किससे डिवाइड हो जाएंगे? 6 से। ये किससे डिवाइड हो जाएंगे? 10 से। ये किससे? 1 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 67 किससे डिवाइड ही नहीं हो सकता। ये किससे? 1 से। ये किससे? 1 से। ये किससे? 1 से। क्लियर? अगर आपको 3 का निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। क्या लिखो? GCD। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे सब। क्लियर? इसके बाद आता है एंड का फार्मूला। अगर तुम्हें किसी वैल्यू में से नंबर को रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या फार्मूला लगाओगे? एंड का। यहाँ पर मैंने एंड लिया, इसे इंटीजर बोलते हैं वैसे तो। हमने इसे क्लिक करा तो वो राउंड ऑफ हटा देता है। क्लियर? इस तरीके से हटा देता है। साथ साथ अब कई बार हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर यहाँ डेट है, यहाँ डेट है, यहाँ डेट है, और आज की डेट ये, मुझे सर इसमें से टाइम को अलग करना है, मुझे इसमें से टाइम को अलग करना है। क्या आप कर सकते हैं टाइम को अलग? बताएं, आप कर सकते हैं इसमें से टाइम को अलग? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे? हम इंट की मदद लेंगे। हम बोलेंगे इंट तुम क्या करो, इस वैल्यू में से माइनस कर दो ये वैल्यू। ओहो, सिंपल, दिस माइनस दिस, तो आपका क्या बचेगा? ओनली टाइम बचेगा। और फिर जनरल में जाके यहाँ टाइम का फॉर्मेट दे दो, आपका टाइम आ जाएगा। कोई सिंगल सिंपल सा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर चलो आगे वो क्वेश्चन आएगा, इतना समझ आ गया। तो इंट का बेसिकली यूज होता है किसी में से अगर आपको डेसिमल रिमूव करने हैं तो उसके लिए आप इंटीजर का फार्मूला लगा देना, उसमें से डेसिमल रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब जानते हो? एलसीएम का मतलब होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये नंबर किससे मल्टीपल हो जाएगा? मैंने कॉमा कॉमा इस तरीके से। कितना? 5135। होता था ना बचपन में, आप इस तरीके की ड्राइंग बनाते थे। यहाँ मैंने पैंट लिखा, ओपन हो गया। इसके बाद बचपन में आप ऐसी टेबल बनाते थे ना इस तरीके से, और यहाँ पर नंबर 79 कॉमा 65। ये किससे जाएगा? ये 5 से चला जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, फिर यहाँ 79 आ जाएगा, फिर ये किससे जाएगा? ये 1 से चला जाएगा। ठीक है, और ये भी 1 से चला जाएगा। यहाँ आंसर आ जाएगा 79 और यहाँ आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा? 79 इंटू 30, तो 102 1002, इसको 5 से गुणा कर दो तो कितना आ गया? ठीक है, 79 इंटू 30 इंटू 5, तो आपका आंसर कितना आ गया? 31, 5135। इस तरीके से निकाल लो। अगर आपको 9 का निकालना है तो सेम निकाल लो। यहाँ लिखो 48 और यहाँ लिखो कितना? 9। ये किससे जा सकता है? 3 से जा सकता है? बताएं। हाँ सर 3 से जाएगा। यहाँ लिख दो 16, यहाँ लिख दो 3, फिर 3 से जाएगा? नहीं, यहाँ लिखो 4, तो मैंने 4 से लिखा तो कितना आ गया? 4। यहाँ कितना आया? 3। फिर किससे जाएगा? 4 से जाएगा तो यहाँ आएगा 1। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा 3। फिर ये किससे जाएगा? ये जाएगा 3। ठीक है, ये जाएगा 3 से। ठीक है, तो फिर आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 और 1, और फिर आप इसे 1 से डिवाइड करो तो फिर गुणा करो। 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो कितना? 144। तो आंसर कितना आ गया आपका? 144। क्लियर है? तो एलसीएम होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद आता है मोड का फार्मूला। जानते हो, जो हमारा शेषफल निकालता है, या जिसे हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूं, अब क्या करता हूं, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं, या कंट्रोल एन करके एक नया ओपन कर लेता हूं। ओपन हो गया। आपने बचपन में निकाला होगा ना इस तरीके का रिमाइंडर। यहाँ वैल्यू होती थी 42, इसको डिवाइड करना है कितने से? 6 से। तो 6 6 36 और 7 42, तो इसका रिमाइंडर कितना आता था? कितना आता था रिमाइंडर इसका? 0। तो वही चीज हमें पता करनी है। तो यहाँ लगाएंगे हम मोड का फार्मूला,
सिलेक्ट करेंगे दिस डिवाइड बाय दिस, तो आंसर कितना आएगा 0। दिस दिस दिस, तो जिसका रिमाइंडर जो बचता जाएगा वो इस तरीके से शो कर देगा। क्लियर है? तो अगर आपको कभी रिमाइंडर पता करना है तो उस तरीके से हम पता कर सकते हैं एक्सेल में। अब इसमें से मुझे यहाँ डेट गिवन है, मुझे इसमें से क्या करना है, टाइम को रखना है, बाकी सभी चीजों को हटाना है। मैं क्या चाहता हूं, मैं खाली डेट को हटाना चाहता हूं और टाइम को रखना चाहता हूं। क्या इट इज पॉसिबल? क्या हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। हमने 7th या 8th में एक थ्योरी पढ़ी थी, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा डेसिमल आएगा। अगर मैं एक को किसी से भी डिवाइड करूंगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, लेकिन अगर मैं एक को किसी ऐसी वैल्यू से डिवाइड करूं जो वैल्यू प्लस डेसिमल हो तो वैल्यू तो 0 हो जाएगी लेकिन डेसिमल हमें शो करेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं मोड, मैंने कहा इस नंबर को 1 से डिवाइड कर दो, तो देखो इसने सबको तो हटा दिया लेकिन टाइम बचा दिया। क्लियर है? तो यहां से टाइम आ गया, क्योंकि ये आपको डेट दिख रहा है जबकि रियल में डेट नहीं, एक नंबर एक टाइम है। इसलिए मैंने एक्सेल को बोला, एक्सेल तुम मोड इसको डिवाइड कर दो 1 से, तो जब 1 से डिवाइड कर दो उसका शेषफल कितना बचेगा? 0। 0 ना बच के क्या बचेगा? डेसिमल, क्योंकि हम हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं 1 से। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0। लेकिन अगर वो डेसिमल होगी ना तो डेसिमल शो करती है। क्लियर? ऐसे ही अगर मुझे इसमें डेसिमल रखनी है, बाकी सब डिलीट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें जाऊंगा, मोड का फार्मूला लगाऊंगा और क्या कर दूंगा 1, तो डेसिमल आ जाएंगी, बाकी चीजें डिलीट हो जाएंगी। क्लियर? और अगर मुझे रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है डेसिमल, तो उसके लिए तो आपको पता है क्या फार्मूला होता है, इंड का। क्लियर है? इसके बाद आता है एम राउंड। एम राउंड का यूज इसलिए किया जाता है कि मान लो मेरे पास 61 गिफ्ट हैं और मुझे 18 लोगों को बांटने, लेकिन बांटूंगा मैं इक्वली, तो बताओ मैं कितने गिफ्ट बांटूं कि सबको इक्वल मिल जाए। तो उसके लिए आप लगाओगे एम राउंड का फार्मूला। मैंने लिखा एम राउंड, इसमें 61 नंबर है और मल्टीपल कितने का? इसका, तो कितने बांट सकता हूं मैं? 54 गिफ्ट बांट सकता हूँ, बाकी मुझे 7 गिफ्ट अपने पास रखने पड़ेंगे। इसमें मैं इसमें कितने गिफ्ट बांट सकता हूँ? 100 गिफ्ट बांट सकता हूँ। ठीक है, इसमें कितने? 55 गिफ्ट बांट सकता हूँ, इसमें 12 गिफ्ट बांट सकता हूँ। इसमें तो उसके नियरेस्ट वैल्यू बताता है, क्या बताता है? उसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है। ठीक है, अब 18 और 61 में सबसे इन दोनों के बीच में नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? 54 है ना, तो 54 दिखा दी। अच्छा, 95, अगर मैं 10 लोगों को 10 गिफ्ट दूंगा तो इनके दोनों की नियरेस्ट कौन है? 95 नियरेस्ट है या फिर 100 नियरेस्ट है? कॉमन सी बात है, 100 नियरेस्ट है। इसके बाद 94, ठीक है, तो 90 नियरेस्ट है। ठीक है, तो मुझे कितने गिफ्ट बांटने चाहिए? 90, 9 गिफ्ट हर बंदे को। इसके बाद ओड का फार्मूला कुछ नहीं करता, इवन को ओड में कर देता है, ओड को ओड में रखता है। सर ये ऐसे ही फार्मूले मैथमेटिक के, कुछ भी नहीं है, बट मेरा फर्ज है कि आपको सिखाना, तो मैं हर एक फार्मूले सिखा रहा हूँ। इसके बाद आता है पीआई, जो हमें पीआई का मान बताता है। आपको पता है पीआई का मान कितना होता है? 3.14, जिसे आप जानते होगे 22/7। ठीक है, इसके बाद पावर, अगर आपको दो चीजें की पावर निकालनी तो क्या कर सकते हैं? पहले तो आपके पास तरीका है, दिस इनटू शिफ्ट के साथ आप 6 दबा दें तो ये पावर का साइन आ जाएगा, और फिर से गुणा कर दे तो पावर आ जाएगी। लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए पावर का, तो आपके पास एक फार्मूला है पावर, इसमें नंबर सिलेक्ट करो और यहाँ से पावर डाल दो, बस खत्म, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला आता है प्रोडक्ट का। जैसे अगर आपको इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या लगाओगे? प्रोडक्ट, ऐसे इंटू लगाते हो ना, वैसे ही अगर तुम्हें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करनी है तो आप प्रोडक्ट लगा लो। एरिया को सिलेक्ट करो, इंटू दूसरे एरिया को सिलेक्ट करो, इंटर मार दो, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन एक होता है प्रोडक्ट सम का फार्मूला, आप चाहते हो सम भी हो जाए, इंटू भी हो जाए और सम भी आ जाए। जैसे मुझे ये करना है तो मुझे इसका सम निकालना पड़ता है ना ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही में काम हो जाए, तो आप क्या लगाओ?
क्या लगाओ, सम प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ सम प्रोडक्ट लिया, एरिया ये रहा, दूसरा एरिया ये रहा, और बस इंटर मार दो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आता है रैंड बिटवीन, रैंड फार्मूला। रैंड फार्मूले का यूज 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू को लाने के लिए किया जाता है। तो मैंने यहाँ लगाया रैंड, इंटर मारूंगा तो ये कभी भी 0 से बड़ा रहेगा और कभी भी 1 से छोटा ही रहेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके साथ होता है एक रैंड बिटवीन, जो आप जानते हैं, जो एक रैंडम नंबर जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा रैंडम नंबर चाहिए, मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक, तो ये हमेशा 1 से बड़ी और 100 से छोटी वैल्यू देगा। ठीक है, चाहे कितना भी कुछ कर लो। ठीक है, पता है ये फार्मूला बना कैसे? ये फार्मूला बना, यहाँ मैंने लिखी बॉटम और यहाँ वैल्यू लिखी टॉप। बॉटम मैंने कहा मुझे 1 से लेकर 10 तक चाहिए, या 1 से लेकर 100 तक चाहिए। क्लियर? इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसमें से सिंपल सबसे पहले टॉप वाली वैल्यू में से माइनस कर देना है बॉटम वाली वैल्यू, और फिर उसमें एक प्लस कर देना है, जो भी आपका आए। ठीक है, उसे प्लस कर दोगे, उसके बाद इसको इंटू कर दोगे इससे, रेंट से। ठीक है, इतना कर दिया, और उसके बाद आखिरी में ठीक है, और उसके बाद आखिरी में इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, किससे, बॉटम वैल्यू से। और डेसिमल हटाने के लिए क्या यूज करोगे, रैंड, मतलब इंट यूज करोगे और इसे डेसिमल हटा दोगे। अब तुम इसकी वैल्यू कर दो क्या, मैंने कहा 80 से लेकर 85 तक चाहिए। तो देखो कभी भी ये वैल्यू ना तो 80 से छोटी होगी और ना ही 85 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर एक ट्रिक अपना ली। क्या हमने बोला कि आप इसकी टॉप में से बॉटम माइनस कर दो और इसमें प्लस कर दो 1। इतना हो गया। उसके बाद मैंने कहा तुम इसमें इंटू कर दो, इसको किसके साथ, रैंड के साथ, और मैंने इंटर मार दी, एक नंबर आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको प्लस कर दिया हमारी लोएस्ट वैल्यू से, वो आ गया, और डेसिमल हटाने के लिए हमने रैंड यूज करके डेसिमल हटा दिया। तो अब ये वैल्यू कभी भी ना तो हमारी बॉटम वैल्यू से छोटी होगी और ना ही हमारी टॉप वैल्यू से कम होगी, इस तरीके से। क्लियर है? इसके बाद एक फार्मूला आता है राउंड का। अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो बस यहाँ पर लगा दें राउंड का फार्मूला। इसके बाद कितने डेसिमल चाहिए, अगर आप 0 करोगे तो एक भी डेसिमल नहीं आएगा, और अगर इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, मतलब डेसिमल वैल्यू 5 से बड़ी होगी, मतलब जो वैल्यू उसके बाद जो वैल्यू आएगी डॉट के बाद, अगर वो 5 से बड़ी होगी तो ये नेक्स्ट वैल्यू में ले जाएगा, जैसे 34 को 35 कर देगा। और अगर ये वैल्यू पॉइंट के बाद 5 से कम होगी तो वो छोटा कर देगा, इस तरीके से। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 6 था तो उसने बड़ा कर दिया, यहाँ 8 था तो बड़ा कर दिया, यहाँ देखो छोटा था ना तो 22 ही दिखा दिया। तो क्या दिखा दिया, 22, मतलब 22 ही दिखा दिया। फिर देखो यहाँ देखो 5 था तो बड़ा दिखा दिया, यहाँ भी यहाँ देखो 3 था तो वही दिखा दिया। क्लियर? लेकिन अगर आपको 2 डेसिमल चाहिए तो आप यहाँ 2 लिख दें तो आपकी 2 डेसिमल आ जाएगी। क्लियर? एक हमारे पास होता है राउंड डाउन का फार्मूला। अगर हमेशा आपको डाउन वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ क्या लगाओ, राउंड डाउन, इसको सिलेक्ट करो और कॉमा 0 कर दो, तो हमेशा ये राउंड वैल्यू ही, डाउन वैल्यू दिखाएगा। क्लियर?
एक फार्मूला होता है राउंड अप का फार्मूला। अगर आपको हमेशा अपर वैल्यू चाहिए तो क्या लगाओ, राउंड अप और इसे सिलेक्ट करो और कॉमा 0 कर दो, तो ये हमेशा अपर वैल्यू दिखाएगा। क्लियर? तो सर याद कैसे है? देखो, किसी से पैसा लेना है तो वहां पर राउंड अप लगाओ, किसी को देना है तो राउंड डाउन लगाओ, और राउंड का तो यूज कर सकते हैं। लेकिन राउंड के अंदर मैं कुछ एडवांस चीजें बता दूं। जैसे मुझे किसी से 15,125 रुपए लेने हैं, मैं चाहता हूं ये भी राउंड ऑफ होके आए, तो बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। हम लगाएंगे राउंड, इसको सिलेक्ट करेंगे और -1 कर देंगे। तो देखो, जो आगे वाली वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू होगी, अगर वो 5 से बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, 5 से बड़ी होगी, तो वो नेक्स्ट में ले जाएगी। जैसे 30 में ले गई, मतलब 10 के मल्टीपल में चलेगा। किसके? 10 के मल्टीपल में चलेगा। क्लियर? इतना समझ आ गया? इसके बाद अगर ये 15,124 होता तो 20 दिखाता। मतलब अगर 5 से नीचे होगी तो उससे नियरेस्ट वैल्यू पिक करेगा, और 5 से ऊपर होगी तो अपर वैल्यू पिक करेगा। क्लियर? लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मुझे 100 के सीक्वेंस में रखनी है, तो यहाँ पर लिख देना -2, तो आ गया 100 रुपए। नहीं, आपने कहा नहीं मुझे 1000 के रखना है, तो आप यहाँ 3 रख देना। ठीक है? आपने कहा नहीं सर 10,000 के सीक्वेंस में रखना, तो यहाँ 4 रख देना। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी एक्सेल में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है स्क्वायर रूट का। जैसे मुझे 256 का स्क्वायर रूट पता करना है, तो आप यहाँ पर स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाएं, सिलेक्ट करें, तो कितना है इसका स्क्वायर रूट? 16। तो अगर आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो एक्सेल में उसके लिए फार्मूला है। सब टोटल मैंने आज की क्लास में ही बता दिया। अगर आपको किसी भी डाटा में से हाइड वैल्यू नहीं चाहिए तो उसके लिए आप सब टोटल करोगे, लेकिन कंडीशन है कि डाटा के अंदर कोई एरर ना हो। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, आप गए सब टोटल, ठीक है, तो इसके अंदर सब कुछ है, एवरेज, काउंट, काउंट है, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है? तो आप इस तरीके से निकाल, हमें सम चाहिए, हमने सम लगाया, एरिया को क्लिक करा और इंटर मार दिया, तो हमें सम मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से। इसके बाद आता है सम प्रोडक्ट। मैंने सिखा दिया था कि वो इनटू भी हो जाए और सम भी हो जाए। इसके बाद आता है सम। आप तो जानते ही होंगे सम, किसी भी चीज का हमें सम करना होता है तो हमें सबसे नीचे जाना है, इक्वल बटन दबाना है और हमारा सम आ जाता है। लेकिन एक हमारे पास होता है सम। अगर किसी कंडीशन के बिहाफ से किसी चीज का आपको सम करना है तो उसके लिए आपको सम इफ यूज करना है। क्या? अगर हमें किसी कंडीशन के बिहाफ से किसी चीज का सम करना है तो उसके लिए हमें सम इफ लगाना पड़ता है। जैसे हम चाहते हैं पुणे का सम आ जाए यहाँ पर क्वांटिटी का, तो हम क्या लगाएंगे? सम